नमस्कार दोस्तों, 2001 के दौर में जो सिनेमा के कीड़े रहे होंगे उन्होंने गदर ना देखी हो ये जरा नामुमकिन सा है। 2023 की गदर जिस तरह इन दिनों धूम मचाए हुए है, कुछ ऐसा ही नजारा उन दिनों भी नजर आता था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 2001 की गदर एक प्रेम कथा की कहानी असल थी, उसके किरदार असल थे। गदर फिल्म का सरदार दरअसल अंग्रेजी आर्मी का सिपाही बूटा सिंह था। अशरफ अली, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। गदर उसी का किस्सा बतलाती है। पंजाब में जालंधर के बूटा सिंह लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में लड़े गए दूसरे विश्व युद्ध के भी हिस्सा थे। हिंदुस्तान जब भारत पाकिस्तान हो रहा था तब देश में दंगे भड़के। ऐसे ही एक दंगे में बूटा ने जैनब की जान बचाई थी। उम्र का अंतर था, लेकिन मोहब्बत ने भला उम्र कब बूझी है। 55 के बूटा और 20 की जैनब की शादी हुई और दोनों दो बेटियों तनवीर और दिलवीर कौर के माता पिता बने। चूंकि बंटवारे से पहले जैनब का परिवार पंजाब के पूर्वी हिस्से में रहता था, बंटवारे के बाद पूर्वी हिस्सा भारत में आ गया तो जैनब का परिवार पाकिस्तान पलायन कर गया और जैनब परिवार से बिछुड़ गई। इस वाक्य के करीब एक दशक बाद दोनों देशों की सरकारें साथ बैठी। फैसला हुआ कि जो औरतें या लड़कियां अपनों से बिछुड़ चुकी हैं उन्हें अपनों तक पहुंचाया जाए। अच्छा होता कि एक दशक बाद इस फैसले में उनकी रजामंदी भी ले ली जाती। ऐसा हुआ नहीं तो किस्सा कुछ और हो गया। तो जमा किस्सा ये कि मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस बूटा के गांव पहुंची और जैनब के साथ उसकी छोटी बेटी को पाकिस्तान ले जाया गया। जब जैनब पाकिस्तान जा रही थी तब बूटा और जैनब के बीच करार हुआ कि बस कुछ दिनों की बात है, जल्द ही वो फिर मिलेंगे। पर ऐसा हो न सका। दिन जब ज्यादा हो गए और जैनब वापस न हुई तो बूटा ने पाकिस्तान जाने का इरादा किया। बूटा दिल्ली के पाकिस्तान हाई कमीशन पहुंचा। इससे पहले ही उसने खुद को जमील बना लिया ताकि पाकिस्तान का वीजा मिल जाए और वह अपनी जैनब का हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बूटा को शॉर्ट टर्म वीजा मिला। कहते हैं कि जब बूटा पाकिस्तान पहुंचा तो वहां जैनब का निकाह हो चुका था। वह जैनब से मिला तो उसने कुछ नहीं कहा, बस रोता रहा। उधर जैनब से मिलने को अधीर बूटा ने इलाकाई थाने में खबर भी नहीं दी थी, सो वो गिरफ्तार हो गया, जिसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया। अदालत में बूटा फूट फूट कर रोया। बोला जैनब उसकी बेगम है, उसकी 2 बेटियां हैं, पर इस मोड़ पर जैनब ने उसका साथ ना दिया। वह बोली मैं शादी करके पाकिस्तान में रहना चाहती हूँ, इस शख्स से मेरा कोई वास्ता नहीं। जैनब यह भी बोली कि दोनों लड़कियों की जिम्मेदारी बूटा सिंह की है। बूटा सिंह के लिए यह दर्द सहना मुश्किल था। वह वापसी के लिए स्टेशन पहुंचा। छोटी बेटी गोद में थी। सामने से ट्रेन आ रही थी। वह कूद गया और उसने अपनी जान दे दी। उस दौर में भारत पाकिस्तान में बूटा जैनब अखबारों की सुर्खियां बने थे। कुछ वैसे ही जैसे आज के दौर में सीमा हैदर, सचिन के किस्से हर जहन का किस्सा बन चुके हैं। मजेदार बात यह है कि आज तक किसी को जैनब की कहानी उसकी जुबानी सुनना या पढ़ना नसीब नहीं हुआ। जब भी किसी ने उससे मिलने या बात करने की कोशिश की, नाकामयाबी ही हाथ लगी। 2022 में एक पत्रकार ने जैनब के गांव नूपुर की खाक छानने की कोशिश की। बताया जाता है कि इस गांव में आज भी जैनब का परिवार रहता है। यह भी कहा जाता है कि जैनब आज भी जिंदा है। पत्रकार ने जब एक स्थानीय निवासी से बात करने की कोशिश की तो उसे गांव से चले जाने की हिदायत मिली थी। नूरपुर में आज भी लोग जैनब और बूटा सिंह पर बातचीत नहीं करना चाहते। किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ। मरते हुए बूटा ने जैनब के गांव नूरपुर में दफन होने की इच्छा जताई, लेकिन जब जैनब का परिवार इसके आड़े आ गया, बाद में बूटा सिंह को लाहौर के सबसे बड़े कब्रिस्तान मियानी साहिब में दफनाया गया। मोहब्बत में यकीन रखने वालों आशिकों के लिए यह किसी दरगाह की तरह था। वो वहां फूल तो चढ़ाने आते थे, लेकिन इस कब्र को पक्का करने की मांग कभी नहीं मानी गई। कुछ को एक सिख की यह इज्जत भी कबूल ना थी। वो कब्र को नेस्तनाबूद करते गए और आखिरकार आज इसका वजूद भी नहीं मिलता। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। ऐसी ही और कहानी किस्सों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।